तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का होम साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो कि 20 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कितना बोलो मतलब 101%, ठीक है, 101% चांस होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप जाके क्वेश्चन बैंक या फिर कोई ऐसे जो आपको भाई बहन कोई भी अगर आप परीक्षा दे के आए हैं या पहले दे के आए तो उसका पेपर उठा के आपको देख लेना है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और बार बार पूछते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। इस बार भी पूछेंगे, मेरा उम्मीद है, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं और 20 क्वेश्चन है, इसमें से तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपके सीधे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बस कुछ ही टाइम का वीडियो है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को आखिरी तक बने रहना। इसका PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और मैं बता दूं एक एक जो पॉइंट है, यानी एक एक जो इसका जो क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ किताब से पूरा एकदम निचोड़ करके, ठीक है। इतना बात आपको कंप्लीट हो गया। चलिए अब वो भी हलवा वाला क्वेश्चन है, आप एक ही बार में याद हो जाएगा यहीं पर। अगर शिद्दत से पढ़ेंगे तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा। अलग से आपको ना ही वीडियो देखने का ज़रूरत है, ना ही आपको नोट बनाने का ज़रूरत है, यहीं पर याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, प्रोटीन क्या है, वही वाला बात। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आप समझते हैं ना, प्रोटीन क्या होता है। जैसे कि इंजन को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल या ईंधन का जैसे ज़रूरत होता है, उसी तरीक़ा से हमें चलने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, मतलब कि प्रोटीन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, प्रोटीन का ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए अगर ये बात जानते होंगे कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता तो आपको बताता है कि प्रोटीन किस किस चीज़ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो ये सब चीज़ लिखना पड़ता है। लेकिन सिर्फ बोला है कि प्रोटीन क्या है, तो बस आपको ऐसे ही लिखना, प्रोटीन मानव शरीर का एक आवश्यकता पोषण है, मतलब आवश्यकता एक पोषण है। वैसे तो विटामिन कई सारा है, लेकिन प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है इसका मतलब शरीर के लिए। देखिए पोषण तत्व है, मतलब एक बहुत ही आवश्यक पोषण तत्व है और ईंधन स्रोत के रूप में काम करता है। मतलब जैसे इंजन में चलता है ईंधन, उसी तरीके से हमारे शरीर में इस काम करता है कौन, प्रोटीन। चलिए ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है आपको याद भी हो गया होगा, और इससे ज़्यादा क्या ही बता सकता हूँ मैं। 2 लाइन का क्वेश्चन है और इसमें सिंपल सब क्वेश्चन है। और आगे बोला जा रहा है क्या, 2 नंबर में कपड़ों की वार्षिक देखभाल, मतलब जो कपड़ा होता है, हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं तो उसको देखभाल कैसे करना चाहिए, उसको किस तरीक़ा से सुरक्षित रखना चाहिए, या फिर ऐसी जगह में नहीं रखना चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरिया या मतलब कुछ नुकसान ही हो, मतलब ये सब चीज़ें इसमें देखभाल करना है, मेन मुद्दा यही है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या, मतलब कि देख रेख समुचित रूप से करना चाहिए। कपड़ों की वार्षिक देख रेख होना चाहिए। जैसे 1 नंबर पे ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी अपने से आप लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं अपने से भी। देखिए वस्त्र को रखने के लिए बक्सा या अलमारी का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात, बक्सा में रखो या फिर अलमारी में रखिए। वैसे गांव घर में बक्सा ही रखते हैं। चलिए आप अपने हिसाब से जो रखना है रखिए, लेकिन ये सब बोला जा रहा है इसमें। 2 नंबर में हो जाएगा क्या, वस्त्र को टांगने के लिए हैंगर का उपयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जाके कहीं पे उठा के कपड़ा फेंक दिए, तो सही नहीं होता, इसके लिए हैंगर ज़रूरी होता है कपड़े को रखने के लिए। 3 नंबर में हो जाएगा क्या, अलमीरा, ठीक है, अलमीरा अलमारी को ही कहता है। तो या बॉक्स, कीड़े मारने का दवाई भी प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पे आप कपड़ा रखेंगे बक्सा या अलमारी में, वहाँ कीड़े मारने का दवाई भी रखना आपको जरूरी है, अनिवार्य है, बोला जा रहा है इसमें। और 4 नंबर में हो जाएगा क्या, संक्षिप्त वस्त्र को समय समय पर देख रेख करना भी चाहिए। तो बताओ इसमें आपको क्या समझाना है इसमें, और इसमें बताना ही क्या रहेगा, बताओ। ये तो आप एक ही बार में याद हो गया ना, मुझे भी विश्वास था आप याद हो जाएगा एक ही बार में। 20 जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ऐसे टॉपिक है जो कि आपको वीडियो यहाँ से आएंगे ही आएंगे प्रश्न। ऐसा नहीं होगा कि ये वीडियो देखकर मेरे वीडियो सेव कर लीजिए, अगर इसके बाद एग्जाम में यह वीडियो से अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तब मुझे कमेंट करना कि हाँ एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। चलिए 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या, पानी। और इस तरह का जो सीरीज़ है ना, मैं जब तक किताब आपको याद नहीं हो जाता, जब तक किताब मैं पूरा ख़त्म नहीं कर देता, यानी कि और इम्पोर्टेंट जो भी बनता है तो सारे वीडियो लाते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये सब वीडियो मैं लाते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आखिरी एग्जाम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे पानी की प्राकृतिक स्रोत क्या है, देखिए पानी की प्राकृतिक स्रोत क्या है, निम्नलिखित में स्रोत है। देखिए पानी का स्रोत क्या है, देखिए बस देखिए इसमें बताना ही क्या है। देखिए कुआं हो जाएगा, पानी का स्रोत क्या है, पानी कहाँ से हमें मिलता है, देखिए नहर से भी मिलता है, ले सकते हैं पानी। और जलाशय यानी कि जो जल जो क्या बोलते हैं हैंडपम्प बोलते हैं, उससे भी ले सकते हैं। और तालाब से और इत्यादि से हम क्या ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, पानी की प्राकृतिक स्रोत हो गया, ठीक है। तो पानी के प्राकृतिक स्रोत यही सब हो गया, कुआं, नहर और जलाशय और तालाब, ये सब प्राकृतिक स्रोत है। चलिए
चलिए आप 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, समेकित, ठीक है, समेकित बाल विकास योजना। समेकित बाल विकास योजना क्या है, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या, समन्वित बाल विकास योजना का एक मतलब एकीकृत बाल विकास योजना संक्षिप्त में ICDS, इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ICDS मतलब कि इसको, ठीक है, IDS 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के गर्भवती महिलाओं को तथा और स्तनपान और क्या बोला जा रहा है इसमें मतलब कराने वाली और महिलाओं को स्वास्थ्य उसको पोषण चाहिए और शैक्षणिक और सेवाएं का एकीकृत और क्या बोलते हैं इसको याद रखना आपको ज़रूरी है, और पैकेज और प्रदान करने का योजना है, ठीक है। तो इसको ये प्रदान करने का योजना इसको है, इसको याद रखेंगे। और ये जो मेन टॉपिक है इसको याद रखना, और 6 वर्ष, बस यही सब है। आप अपने से भी बना लेंगे अगर इतना याद रख लेंगे तो, अगर आप भूल भी जाएंगे तो भी। चलिए और देखते हैं 5 नंबर में, इसमें क्या बोला जा रहा है, बहुत ही हलवा सब क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट इतना है कि मैं तो क्या ही बताऊँ आपको। देखिए इसमें, और 5 नंबर में बोला जा रहा है क्या, हार्मोन क्या है। देखिए हार्मोन आप समझते हैं, हार्मोन नहीं समझते होंगे, मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप समझिए हार्मोन, जैसे कि अगर ऐसे हार्मोन की बात करें तो महिला में कम होता है और पुरुष में ज़्यादा ही होता है, ठीक है, हार्मोन। तो चलिए मैं पढ़ के ही बताता हूँ डायरेक्ट। हार्मोन या ग्रंथिरस या अंतस्राव, ठीक है, अंतस्राव जटिल कार्बनिक, जटिल क्या होता है, एक कार्बनिक पदार्थ है जो सजीव मतलब क्या होता है, जीव होता है जो जिसमें जीव रहता है। सजीव में होने वाला एक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में वृद्धि एवं विकास, एक विकास भी करता है। इसके हार्मोन आने से एक विकास भी होता है। और ये पदार्थ जो जिंदा आदमी, पुरुष वगैरह जीव जितना भी होते हैं, तो जो जिसमें जीव है, बस ऐसे समझिए आप, तो उसमें ये हार्मोन होता है। उसके लिए उसमें क्या क्या फ़ायदा होता है, यानी उसको आगे बढ़ने के लिए उसमें बोला जाता है ना। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, पदार्थ में जो सजीव के वाले में रासायनिक प्रक्रियाओं में वृद्धि विकास विकास भी होता है, और प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है, और कोशिकाओं का ग्रंथि से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रजनन इसको भी याद रखना, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा था पुरुष, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा पाया जाता है, तो ये प्रजनन जो है ना इसमें भी ज़्यादा पाया जाता है, पुरुष ही करता है ना, तो इसको याद रखेंगे। चलिए हार्मोन मेन जो टॉपिक है वही रहा। चलिए और 6 नंबर में देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि रजोनोकृति क्या है, तो रजोनोकृति क्या है। देखिए महिलाओं में कि आर्तव चक्र 50 वर्ष, कितना वर्ष, देखिए इसको ध्यान देना, 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाती है, ठीक है। इसको मैं क्या बताऊँ, आप समझ सकते हैं। 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, रजोनोवृत्ति और मनोपोज कहा जाता है, ठीक है, या मनोपोज कहो या फिर रजोनोकृति वृत्ति कहो, ठीक है। ये दोनों बात है, 50 वर्ष में लगभग ये बंद हो जाता है, ठीक है, इसको समझ सकते हैं आप। चलिए मैं आपको सिर्फ पढ़ना है, ज़्यादा बस किसी तरीक़ा से आपको समझ के सिर्फ पढ़ना है। अगर पढ़ेंगे सिर्फ तो याद भूलेंगे, इसको समझिएगा तो याद नहीं भूलेंगे, मर तो दम तक नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए, एक ही बार में याद हो भी जाएगा और समझ भी जाएंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट जितना है तो इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर भी बहुत खास इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें बोला जा रहा है कि आंतरिक, ठीक है, आंतरिक सज्जा क्या है, आंतरिक सज्जा क्या है, तो इसका आंसर देखिए, आंतरिक सजावट आंतरिक सजावट के सिद्धांत पर आधारित होती है, और उत्तम कोटि का सज्जा करने के लिए इन पर और ध्यान देना आवश्यक है। इन पर क्या ध्यान देना आवश्यक है, घर के, ठीक है, घर के और सजाने एवं समारोह जो समारोह होते हैं ना, तो उसके कला में आंतरिक गृह और सज्जा का अंतर सज्जा कहते हैं। गृह सज्जा का अर्थ केवल कीमती वस्तुओं से घर सजाना नहीं होता है, और गृह सज्जा का सुविधा एवं सौंदर्य पर आधारित होती है, और सजावट का उद्देश्य केवल घर को सुंदर बनाना नहीं होता है, बल्कि घर के अंदर की वस्तु जो वस्तु है उसको ठिकाना लगाना भी होता है। सजा भी सकते हैं ना उसको, वस्तु को इधर उधर नहीं होगा। इस प्रकार क्रमबद्ध करना और एक रूप से ही नंबर बाय होता है, सजाने से देना रहता है, ताकि एकता के साथ लय और क्या बोलते हैं, लय अनुपात एवं समानता दिखाई दे। और सजावट का
अभिप्राय यह कि गृह प्रबंधन के उपयोग में से आने वाली वस्तुएं उपयोगी एवं मतलब आरामदेह, मतलब जो जैसे आरामदेह हो। जैसे कि जो कोई सामान लाने के लिए अगर कोई भेजेगा तो आपको सजा के रखेंगे वो सामान, तो आप वहाँ से बोलेंगे जाकर वहाँ से लेकर आओ, तो वो मिल जाएगा। अगर आप सजा के नहीं रखेंगे तो वो सामान नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। मतलब इसमें खासतौर वही से बात बोला जा रहा है, क्योंकि आने वाली वस्तु में आरामदायक होता है और तथा और मतलब कि सौंदर्यात्मक ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध किया जाता है ताकि उसमें एकता का प्रभाव मतलब भाव आ जाए, और जिस सजावट में वस्तुओं के आपस में मेल, संतुलन, अनुपात तथा लय का, ठीक है, क्या बोला, लय का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है, वह सजावट और क्या बोलते हैं सुंदर दिखती है। मतलब इसमें कहने का मतलब साफ साफ ये था, बस एक ही बार में आपको याद भी हो जाएगा और याद भी होना भी चाहिए। मतलब आंतरिक सजावट मतलब समझते हैं आप, आंतरिक क्या होता है, अंदर वाले जो घर में आप सजावट करते हैं तो सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाते हैं उसको बढ़िया। सजावट का माने ये होता है कि जो भी बिखरे हुए सामान है उसको आपने एक जगह ठिकाना लगाए, और ताकि कहीं से भी अगर किसी दिन में आपको ज़रूरत पड़ेगा ना कि कोई सामान जाकर वहाँ से लेकर, तो आप तुरंत किसी को भेजेंगे, बोलेंगे वहाँ रखा हुआ है, कोई भी लेके आ जाएगा। अगर प्लेट भी रखें तो बोलेंगे कि प्लेट इस कोने में रखा हुआ है, तो वहाँ से लेके आ जाएंगे। अगर आप सजा के नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगा। बस मेन मुद्दा इसमें यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, जैसे आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं, बस। चलिए और 8 नंबर में देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है क्या, खाद, ठीक है। खाद आप मतलब कि खाद जो मिलावट होता है, सबसे पहले ये समझिए मिलावट किसे कहते हैं। मिलावट ऐसी चीज़ को कहते हैं, यानी कि एक चीज़ ओरिजिनल और दूसरे की डुप्लीकेट में डुप्लीकेट मतलब मिला जुला के काम करा, उसे तो मिलावट कहते हैं। तो देखिए इसमें जो आजकल जो हम लोग खाने पीने में जो चीज़ें यूज करते हैं ना, आजकल बहुत ही ज़्यादा मिलावट आ रहे हैं। तो बस इसी के बारे में लिखा गया है। जो हम लोग जो खाद्य पदार्थ जो भी खाते हैं, तो इसमें यही तो बोला जा रहा है, खाद अपमिश्रम और मिलावट। तो या मिलावट बोलो चाहे अपमिश्रम बोलो, ठीक है, खाद अपमिश्रम। तो इसमें जो हम लोग खाने पीने की चीज़ें में ज़्यादातर डिटेल दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं फिर, और क्या समझ में आ भी गया होगा आपको कि किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए खाद्य पदार्थ की प्रकृति, गुणवत्ता, वो तथा और पौष्टिकता, मतलब पौष्टिकता ताकत में और मतलब क्या बोलते हैं इसको, बदलाव आ जाता है। मतलब कि इसको खाने पीने से क्या मिलता है, प्रकृति की गुणवत्ता, मतलब जो अच्छी चीज़ें खाएंगे तो ताकत तो मिलेगा, पौष्टिक तो मिलेगा, मतलब शरीर में बदलाव तो आएगा ही। और यह बदलाव खाद्य पदार्थों में किसी अन्य मिलती जुलती चीज़ मिलने या उसमें से कोई तत्व और निकालने के कारण आता है। तो उसमें से कोई तत्व निकालने के कारण आता है, यह मिलावट खाद्य पदार्थ कहा जाता है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। और उग जाते हैं, मतलब कि मिलावट खाद्य पदार्थ उपजाने के समय और क्या बोलते हैं, फसल काटने के समय, तैयार करने के समय, एक जगह दूसरे जगह से पहुंचाने के समय तथा वितरण करते समय, मतलब बांटने के समय ही और या हो जाती है। मतलब कि समय में ही क्या हो जाता है, वितरण समय की ही हो जाती है क्या, मिलावट, ठीक है। जो समय जहाँ से काटे बुने वहीं से धीरे धीरे मिलना जुलना शुरू हो जाता है। यही बोला जा रहा है इसमें खाने पीने का चीज़ें में। और जैसे खेसारी दाल और खेसारी दाल उपस्थित मिलावट के कारण, और खेसारी दाल के आहार अरहर जो बोलते हैं, और दाल की अपेक्षा कुछ क्या बोलते हैं, तिकोना तथा रंग और मट मोला होता है। और खेसारी दाल की कई और विशेष ठीक है विषैले तत्व होते हैं, मतलब कई विषैले तत्व भी बन जाते हैं होते हैं, परंतु इनमें से एक मुख्य विषैला तत्व है और अमीनो, ठीक है, अमीनो अम्ल मीठा, ठीक है, बीटा इन, मतलब जो विटामिन जो होता है, यानी कि अमीनो अम्ल जो नाम है उसका विटामिन एन और ऑक्सासाइड, ठीक है, ऑक्सासाइड अमीनो और क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, एलनिन, ठीक है, एलनिन अर्थात तो ये हो गया बोआ, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, बहुत ही सिंपल तरीका से आंसर है, बस मिलावट जुलावट का जो चीज़ें को ही बोलते हैं ना, तो बस उसी को बोलते हैं। इसको याद कीजिए, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, या मिलावट भी, यानी कि या माने कि मिलावट भी दे देगा डायरेक्ट, नहीं तो बोल देगा खाद अपमिश्रण, ठीक है। तो बस यही था इसमें, और थोड़ा सा है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर मैं बताना चाहूँगा, चलो बता ही देता हूँ क्या इसमें रखना थोड़ा सा। देखिए खाद्य पदार्थ मिलावट से सुरक्षा और रोज क्या बोलते रोजम, ठीक है, रोजमर्रा के आहार में मिलावट तेजी से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है आजकल ज़माना में, ठीक है। खाद्य पदार्थ में कीमतों में बढ़ने के कारण व्यापारी अपने मुनाफा के लिए इस तरह के
और मतलब खराब घटिया हरकत करते हैं। और आप निम्नलिखित उपायों में से अपने मिलावट के से बचने के लिए कई तरीका अपना सकते हैं। जैसे कि एक नंबर में मिलेगा क्या, विश्वसनीय दुकानों से ही सामान खरीदें, यानी जो अच्छे दुकान होते हैं उससे सामान खरीदें। और ऐसे दुकान में जहाँ बिक्री होती है वे उनकी और विश्व ठीक है क्या बोलते विश्वसनीयता पर भरोसा है। और तो ये या फिर अच्छा मिलेगा, इसमें भी अच्छा मिलेगा जहाँ पर आपको भरोसा है कि अच्छा दुकान है, यहाँ पर आज मिलावट नहीं होती है तो उस दुकान पर आप जाके खरीदें। ठीक है, यही बोला जा रहा है इसमें। और बोला जा रहा है क्या, विश्वसनीय व उच्च स्तर के क्या बोलते सामग्री खरीदे, क्योंकि उनकी गुणवत्ता अधिक होती है। मतलब यहाँ से ही खरीदने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना आपको, अधिक होती है और बोला जा रहा है इसमें ये सब चीज़ें हैं जो सामग्री की पूरी कीमत पर वसूली जाती है, जैसे ISI और FPO, ये सब जो चीज़ें हैं आपको ध्यान देना है। नहीं तो मेन जो मुद्दा था बस वही था, मिलावट। ठीक है, जो हमें अभी तक जो हम लोग खा रहे हैं अभी तक, इसको कैसे बचना चाहिए और ये क्या हो रहा है, समझ सकते हैं। बस यही था क्वेश्चन में आंसर। आप इसमें जो लिखा गया है ये सब अपने मन से अब याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप समझ चुके हैं, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 9 नंबर में। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है क्या, बचत खाता क्या समझते हैं, वही वाला बात होगी। बचत क्या समझते हैं, बचत एक क्या हो गया, जैसे कि मेरे पास 10 रुपया है, मैंने कहीं गया, ठीक है, मार्केट गए, अगर मैं 5 रुपये का सामान खरीदे 5 रुपया बचा ले तो यही मेरा बचत हो गया ना। तो बस इसी का ही आधार पे ही ये है। ठीक है, बचत खाता का कि बचत खाता से क्या समझते हैं, देखिए अपने जीवन में शारीरिक मतलब अपने शरीर श्रम यानी मजदूर जो किसानी करके जो भी मैंने मेहनत करके जो द्वारा अर्जन की गई धन जब वो संभाल के रखता है, यानी कि धन जो मैंने संभाल के रखा तो उसे बचत कहते हैं। बस वही वाला बात हो गया, जो मैंने अभी तक जो कमाए माने जो भी कमाए तो उसको अगर बचा के रखें उसी को कहते हैं ना धन, बचत बोलते हैं। तो ऐसे इस बचत को जिस माध्यम से बैंक में जमा करते समय उस खाते को बचत खाते कहते हैं। जैसे कि अगर आपने 10 रुपया बचा लिए, उसको अगर बचत खाते में डाल दिया तो वही हो गया ना बचत खाता, अगर बैंक में डाल दिए तो। चलिए बस सिंपल सा तो आंसर था, ये सब तो कोई भी दे देगा, छोटा छोटा बच्चा। चलिए इसमें बोला जा रहा है कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या ही बताऊँ। ये जितना मैं बताया ना अभी, जो जितना मैं बताया, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि पूछा गया प्रश्न नहीं है और पूछने का भी चांस नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ऐसे प्रश्न एक बार 2 बार 3 बार पूछते जा रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे पीछा। तो ऐसे सब क्वेश्चन है इसमें। चलिए और एक क्या बोलते हैं इसको, हो गया क्या आगे 10 नंबर में बोला जा रहा है क्या, एक मार्ग क्या है। तो एक मतलब क्या था, एक और मार्ग मतलब रास्ता ही होता है ऐसे, लेकिन ये अलग है। देखिए एक मार्ग का से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता तथा शुद्धता मतलब शुद्धता यानी कि अच्छा अंकी जाती है का अर्थ कृषि विक्रय मतलब बेचना। एक मार्क्स ठीक है, एक मार्क्स वसा ठीक है, वसा कृषि विक्रय उत्पादन की गुणवत्ता को इसके आहार और किस्म उत्पादन के भार रंग नमी और की मात्रा के तथा दूसरे रासायनिक का भौतिकी लक्षणों द्वारा आंका जाता है। और एक मार्ग वाले उत्पादन फुटकर दुकानों पर सुपर बाजार व और क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट और स्टॉक ठीक है और खरीदी जाती है। और कुछ एक मार्ग उत्पादन इस प्रकार चावल, गेहूं, दाल और नारियल तेल और मूंगफली तेल और सरसों का तेल, शुद्ध घी और मक्खन और क्या बोलते हैं शहद और क्या मसाले इत्यादि, ये सब आते हैं किसमें, एक मार्ग में। ठीक है, तो बस इसको याद रखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है झमेला आपको नज़र आ रहा था इसमें तो, लेकिन इसको मैंने बता दिया तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है, अब ये देखिए 11 नंबर में बोला जा रहा है प्राकृतिक तंगु क्या है। ठीक है, तंगु क्या है, तो प्राकृतिक प्राकृतिक तंतु क्या है। तो देखिए प्राकृतिक तंतु वह रेशा जिसका उत्पादन पौधा, जीव एवं भू मतलब जमीन वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा रेडीमेड वस्त्र कहते हैं। मतलब जो प्राकृतिक तंतु होते हैं ना, तो क्या होते हैं प्राकृतिक तंतु रेशा, जो रेशम होते हैं रेशा जिसका उत्पादन पौधा या जीव एवं मतलब भू रासायनिक प्रक्रिया ठीक है प्रक्रिया के द्वारा रेडीमेड वस्त्र कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो ना रेडीमेड वस्त्र भी कहते हैं। तो ये जो 11 नंबर में क्वेश्चन में, तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा इसमें मुझे सस्पेंशन है, तो इसको प्लीज़ आप लोग थोड़ा होल्ड में रखेंगे
तो लेकिन आंसर यही होगा, आंसर में कोई दिक्कत गलती नहीं है, आप याद रख लीजिएगा। क्योंकि चलिए, और ये जो बोला जा रहा है क्या 12 नंबर में, देखिए अब इसमें समझिए 12 नंबर में क्या होता है। देखिए 12 नंबर में क्या बोला, धुलाई। क्या बोला जा रहा है, धुलाई समझते हैं, जो कपड़ा को धोते हैं, साफ़ सफाई। तो धुलाई वॉशिंग मशीन क्या है, तो देखिए वॉशिंग मशीन एक ऐसी अभी का टाइम में ऐसी एक मशीन बन चुका है, जैसे कि समय और यानी एनर्जी, यानी कि जो समय और ताकत हमारे जो बहुत बचत करते हैं, समय भी काफ़ी बचत करते हैं। अगर मुझे कहीं जाना है तो वॉशिंग मशीन में डाल दो और कहीं चल जाओ, माने कि वो कपड़ा धुल के रख देगा, ऐसे कुछ समझिए। और समय भी काफ़ी बचाते हैं, तो उसी को बोलते हैं वॉशिंग मशीन। आप तो समझते हैं यार, ये सब छोटी छोटी बातें आपको बताना है क्या है। देखिए वॉशिंग मशीन रेडीमेड वस्त्र है, सॉरी एक सेकेंड, कितना, तो ये जो है ना, इसको ये नहीं होगा, ठीक है, इसको आप नहीं समझिए, ठीक है, ये नहीं होगा। बस धुलाई मशीन क्या है, तो आप ऐसे समझिए। चलिए, तो धुलाई वॉशिंग मशीन क्या है, देखिए इसमें बोला जा रहा है धुलाई मशीन समय एवं व्यक्ति बढ़ाने का मतलब कि शक्ति और बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है, साधन की जाती है। और यह विद्युत से चलती है, यानी कि विद्युत से यानी कि बिजली से चलती है। और तथा कई वस्त्र को एक साथ ही जा सकते हैं, मतलब धोए जा सकते हैं। मशीनों के प्रकार, धुलाई मशीनों के 4 मुख्य प्रकार हैं। जो इसका प्रमुख कारण मतलब प्रकार कितने, 4 प्रकार की वॉशिंग मशीन होते हैं। देखिए पहला नंबर में हो जाएगा क्या, डोली मशीन, क्या हो जाएगा, डोली मशीन। दूसरा हो जाएगा क्या, सिलेंडरी, ठीक है, सिलेंडर मतलब सिलेंडर आकार अथवा, और रोटरी मतलब कि रोटरी मशीन, और बेलनाकार मशीन, ये हो जाएगा। तीसरा नंबर में हो जाएगा क्या, मतलब ठीक है, एसल और लेटिंग, ठीक है, एसल लेटिंग अथवा रोलर मशीन, ये सब होगा इसमें। चौथा में हो जाएगा क्या, दबाव तथा और क्या, चूसन मशीन। तो ये था इसमें कुछ इसका। चलिए क्या हो गया इसको, बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको याद रखना पड़ेगा, और एक ही बार में याद भी हो गया होगा, आई होप। चलिए 13 नंबर में अब देख लेते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 14 नंबर का था ना, इसमें रह गया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसको मिटा दो, ठीक है। चलिए 13 नंबर हो चुका है, नहीं 13 नंबर 12 नंबर हो चुका है। अब देखते हैं 13 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि खनिज तिब्बे, ठीक है, खनिज धब्बे क्या है, जो खनिज धब्बे क्या है, देखिए खनिज धब्बे के द्वारा लगे गए धब्बे खनिज धब्बे कहते हैं। मतलब जो खनिज द्वारा पदार्थ से जो लगते हैं उसे खनिज ही धब्बे कहते हैं। जैसे जंग और साही जानते हैं आप, ठीक है, नहीं जानते होंगे, जो इनके जो लगते हैं साही तथा और ओस मतलब कि औषधियों द्वारा लगे गए धब्बे खनिज धब्बे कहते हैं। इन धब्बों को दूर मतलब इन धब्बों को दूर करने के लिए हल्के अम्ल का प्रयोग किया, यानी हल्का अम्ल का प्रयोग करना। जैसे कि नींबू, अगर नींबू का रहेगा ना आपके यहाँ, तो नींबू को थोड़ा कपड़ा में रगड़ देंगे तो कुछ हद तक इसको ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और इसको जो ये होते हैं तो ज़्यादा नहीं यूज़ करना, नहीं तो फिर ख़राब भी हो जाएगा, तो करते हैं। तथा इनके बाद हल्का झार लगा, यानी जो साफ़ करने वाला होते हैं, जो क्या बोलते हैं कपड़ा में क्या लगाते हैं इसको, अपने यहाँ तो अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, उसको छोड़िए, अपनी भाषा में इसको तो मैं खोसा ही बोलता हूँ, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। जो कपड़ा साफ़ करते हैं उसके ऊपर में रगड़ा नहीं मारते हैं, तो उसको साफ़ कर लेना, यानी झाड़ से लगाकर वस्त्र को लगे अम्ल को प्रभाव को दूर कर लेना, यानी कि उसको आप हटा देना, बस कपड़ा बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। यानी खनिज से लगने वाला धब्बे क्या होते हैं, जो इंक उंक लगते हैं, जो जंग उंग लगते हैं, यानी जो खराब चीज़ें ऐसे वजह से चीज़ गिर जाती हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए मेन तकनीकी क्या है, थोड़ा सा हल्का अम्ल का यूज़ करना, उसके बाद पानी देना थोड़ा सा, उसके बाद मार देना, उसको क्या बोलते हैं, उसको झाड़ मार देना, बस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था इसमें, आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ भी गया होगा मुझे लगता है। चलिए अब 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में क्या बोला, यही क्वेश्चन में डिलीट करने के लिए बोल रहे थे। देखिए 14 नंबर में बोला जा रहा है कि रेडीमेड वस्त्र क्या होता है वही वाला क्वेश्चन फिर आ गया। देखिए इम्पोर्टेंट तो इतना है कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन इतना हल्का भी है, इसमें भी मैं क्या ही बता सकता हूँ। देखिए रेडीमेड वस्त्र क्या होता है भाई, रेडीमेड वस्त्र क्या होता है, रेडीमेड वस्त्र होता है अभी का टाइम में कौन नहीं जानता। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मानव उपयोग में वह वस्त्र जो दुकानों पर मतलब सील लगे हुए, यानी जो दुकानों पर जो खरीद के लाते हैं डायरेक्ट सील पैक में होता है, ठीक है, और मिल जाता है, उसे मतलब कि वेस्टर्न को रेडीमेड वस्त्र कहते हैं, ठीक है, वेस्टर्न को रेडीमेड वस्त्र कहते हैं। मतलब आप ये समझिए, जैसे दुकान में गए, मुझे ना ही मेरा शरीर का कोई मापी दिए, न मेजरमेंट कुछ भी नहीं किए, यहाँ से गए भाई मुझे एम साइज़ का शर्ट चाहिए, तो वहाँ से जब शर्ट जो लेके आए सिल पैक, तो वही हो गया रेडीमेड शर्ट।
ठीक है। उसमें अब होते हैं कुछ सस्ता कोई महंगा, वो बात अलग वाली बात है। तो रेडीमेड शर्ट वही हो गया। तो ये वस्त्र, शर्ट बोलो वस्त्र चलो लुंगी बोलो कुछ भी बोलो, मैं उससे मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि शर्ट ही लेना है, और भी कुछ ले सकते हैं आप। तो ये हो गया रेडीमेड वस्त्र। चलिए और देखते हैं 15 नंबर में। वैसे लगता है उसमें ज़्यादा ही टाइम देते हैं, लेकिन वो तो आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब 15 नंबर में, इसमें बोला जा रहा है 15 नंबर में प्रदूषण क्या है। इतना ने भी आई कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट के साथ साथ इतना हल्का भी है, मैं इसमें भी क्या बताऊं। ठीक है, ये जो प्रदूषण है ना, तो आपको ज्योग्राफी में मिलेगा, आपको और सब कई चीज़ में आपको मिलेगा ये देखने के लिए, उसमें भी है, और सोशोलॉजी में मिलेगा देखने के लिए प्रदूषण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए हर हाल में। देखिए प्रदूषण जब हवा के जल मिट्टी से प्रदूषित, मतलब जब जैसे कि हम लोग सबसे पहले नुकसान क्या करते हैं, जैसे अगर ये 5 नंबर में पूछ देगा ना, तो आपको प्रदूषण का कितना 4-5 कार्य लिखना पड़ेगा। जैसे जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण, और क्या बोलते हैं जल और पानी प्रदूषण, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब हो जाएगा। तो इसको अगर लॉन्ग में लिखेगा तो इसको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन आपको शॉर्ट में पूछा गया तो आपको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। जब हवा जल मिट्टी के दूषण यानी कि उसको ख़राब करते हैं, तो धूल कण धुआं होता है, और पर्यावरण संतुलन के मतलब बिगड़ने लगता है, यानी पर्यावरण ख़राब करने लगते हैं। तो उससे इसी स्थिति को प्रदूषण कहते हैं। मतलब कि जो धुआं फैक्ट्री में जो नदी को में कूड़ा कचरा डीजे वगैरह साउंड वगैरह जो भी ये सब चीज़ें करते हैं हम लोग जो करते हैं यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब पर्यावरण को क्या है नुकसान हो रहा है। तो इसी को कहते हैं प्रदूषण। अगर प्रदूषण का अगर 5 नंबर में पूछ लेगा तो आपको सबको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और क्या बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, चलिए आई होप आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। आपको लग रहा है कि इसको नोट्स का ज़रूरत है, यहाँ पर ही याद हो गया होगा ना। चलिए याद होना भी चाहिए। चलिए 16 नंबर में बोला जा रहा है क्या, खमीरीकरण क्या है। ठीक, खमीरीकरण क्या है, व्हाट इज खमीरीकरण। देखिए इसमें बोला जा रहा है खमीरीकरण यह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सूक्ष्म जीवों यानी छोटे जीव सूक्ष्म जीवों को भोजन में, ठीक है, मिलाया जाता है। जैसे आप ये समझिए सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे, अगर जैसे कि गेहूँ अगर पिसाते यानी मिल में जाके तो उसमें घुन लगते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसी को बोलते हैं सूक्ष्म जीवों, ठीक है। तो भोजन में मिलाया जाता है इस तरह, और मतलब क्या बोलते हैं खमीरीकरण की प्रक्रिया से और पौष्टिक तत्वों का मतलब परिवर्तन आता है, यानी पौष्टिक तत्व भी इसमें मिलता है हमें, ठीक है। यानी कि ताकत मतलब कि पौष्टिक विटामिन भी आ जाता है, और कुछ नवीन पौष्टिक तत्व बढ़ भी जाते हैं। और जैसे कि उदाहरण मतलब जैसे दही में भी क्या है, उसमें भी एक सूक्ष्म जीव है ना, तो उससे क्या हमें फ़ायदा होता है दही में। तो दही में भी एक छोटे छोटे जीव होते हैं, लेकिन हमें नंगी आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगर उसको देखेंगे किसमें, जो मशीन होता है माइक्रोस्कोप, तो उसमें अगर मशीन में लगा के देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए और क्या बोला जा रहा है, खमन, और क्या डोखला खाइए आप लोग। मैं एक बार दिल्ली में खाया था डोखला, थोड़ा सा खाया था, बेकार लगता है मुझे पसंद नहीं है डोखला, ठीक है। तो डोखला, इडली और डोसा आदि बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी मतलब आयु वर्ग के अनुपात के औसत बहुत ही अधिक हो और प्रतिभावना या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब कि इसमें जो है ना, तो आप सबसे पहले इसको यहाँ से इसको याद कर लीजिए, बस कहानी का इत्यादि, ठीक है। इसमें जो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से इसमें ये इसको गलत है, ठीक है। इसको इसमें एक्स्ट्रा लिख दिया गया, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब ये आप पूछेंगे कि इसको क्यों लिखेंगे, तब देखिए इसमें लिखने का मेन कारण था क्या, जबकि इसमें टाइपिंग करते हैं तो कभी कभी जो इंटर प्रेस बटन जो होते हैं उसमें बटन तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं बता तो रहा हूँ, इसको आपको नहीं लिखना है, बस ये हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे दही और खमन, ढोकला, इडली, डोसा इत्यादि, यही सब होता है, बाकी कुछ नहीं होता। इसका आंसर बस इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको नहीं लिखना है। चलिए मैं आगे देख लेता हूँ। और बोला जा रहा है क्या, प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक क्या है, देखिए इसमें वही बोला जा रहा है ना, ये देखिए वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी मतलब आयु वर्ग के अनुपात के औसत से अधिक हो उसे प्रतिभा भावना या प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो मतलब समझ में आ गया ना, प्रतिभाशाली किसे कहते हैं। चलिए एक बार और बताता हूँ मैं। देखिए वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु यानी कि जो मानसिक जो आयु होता है अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से अधिक होता है, ठीक है, बहुत ही अधिक हो, उसे प्रतिभाशाली क्या कहते हैं, बालक कहते हैं।
चलिए आई होप इसको भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो एक बात होता है क्या, अगर आप इसको किताब लेके अगर पढ़ेंगे अगर जैसे कि, तो उसमें होता है क्या, गलत सलत भी रहता है, तो उसको सही करने के लिए आपको 2-4 किताब से आपको मिलाना ही पड़ेगा। अगर नहीं मिलाएंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा इसमें। इसलिए हमें देखने में इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, इसी में कहीं पे मिस्टेक होता है। तो देखिए आपको बता दिए 2 जगह कि इसमें गलत है बाबू, तो गलत है, उसको मैंने काट दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब जितना मैं बता रहा हूँ अभी तक 20 में 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस एक ही बात, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं, इसको याद करके ही जाना है। चलिए 18 नंबर में बोला जा रहा है क्या, जीवन रक्षक मतलब रक्षक घोल क्या है, जीवन रक्षक घोल क्या है। देखिए जीवन रक्षक घोल सूखे नमक, ठीक है, सूखे नमक विशेष मिश्रण है जो पानी के साथ उचित रूप में मिलकर मतलब कि अतिसार में विकसित अत्यधिक जल की कमी को पूरा करती है। यानी कि जो पानी अगर नमी को अगर हम नमक जो हम लोग खाते हैं तो पानी का जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसको क्या करते हैं, भरपाई भरते हैं, तो पूरा करने का सहायता करता है। और बहुत ही और क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण के कारण उस घोल को रोगी को दिया जाता है। यानी इस रोग को किसको दिया जाता है, रोगी को दिया जाता है, यानी को पेशेंट को दिया जाता है। अगर आपको नमक पानी थोड़ा पिएंगे तबीयत ख़राब होता है तो हल्का उसमें पानी की अगर जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा चक्कर वगैरह कुछ भी आ रहे हैं तो पानी का अगर कमी है ना, तो उसको आप मिलाकर अगर पी लेंगे, नमक पानी को घोल मिलाकर, तो आपको कुछ न कुछ राहत मिल ही जाएगा। और नींबू डाल देंगे तो और भी कुछ बेहतर होगा। तो चलिए इसमें यही बोला जा रहा है। और देखते हैं 19वां नंबर में, इसमें बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है, कोलेस्ट्रीम, ठीक है। कोलेस्ट्रीम क्या है, देखिए डिलीवरी के बाद स्थानों में जो पहला दूध आता है उसे कोलेस्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है। अब समझिए जो महिलाएं होती हैं उसको जो डिलीवरी होती हैं तो ठीक है, तो उसके बाद जो स्तनों में तो जो पहला दूध आते हैं उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये दूध और प्रेगनेंसी के आखिरी महीने और डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक आता है। और यह नवजात शिशु के लिए बहुत ही लाभदायक होता है मतलब जाने वाली सफाई को दैनिक सफाई कहते हैं। मतलब कि इसको भी अब ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। तो मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि और यहाँ का क्या होता है, कभी इसको फेंक देते हैं, ठीक है। जो पहला आते हैं जो शिशु तो उसको लाभदायक जो बोले ना इसको, और इसको जो पहले स्तनों से जो पहले ये आते दूध आते हैं तो उसको पहले फेंक देते हैं, लेकिन बिल्कुल उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको पिलाना चाहिए क्योंकि बहुत पौष्टिक है वो। चलिए और देखते हैं कितना नंबर में, 20 नंबर में। इसमें बोला जा रहा है कि दैनिक सफाई क्या है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, दैनिक सफाई क्या है। देखिए दैनिक सफाई मतलब प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन जो हम लोग काम करते हैं उसी को तो बोलते हैं दैनिक। मतलब क्या, जो हम लोग डेली करते हैं जो हमें करना ही चाहिए तो उसी को बोलते हैं दैनिक। तो दैनिक सफाई क्या हो गया, देखिए शारीरिक मतलब कि शारीरिक सफाई, जैसे शारीरिक मतलब अपने शरीर का शारीरिक सफाई, जैसे मुंह धोना, बिल्कुल सबसे पहले सवेरे क्या करते हैं हम लोग, मुंह धोते हैं। उसके बाद दांत धोना, आँख धोना और स्नान करना। स्नान तो हम लोग तो करते नहीं हैं लेकिन कुछ देर बाद करते हैं, लेकिन कोई करता है सुबह, ठीक है, अच्छी बात है। और जैसे वातावरण सफाई, और जैसे घर की सफाई, गली की सफाई और नाली की सफाई, और सफाई यानी सभी प्रकार की सफाई को दैनिक सफाई कहते हैं। बस ये तो था आंसर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बस ऐसे समझिए। तो ये आज का था कितना क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन था कि जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट करेंगे, मैं इसका आंसर दूंगा। कहीं पे मिस्टेक या कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग उसका भी कमेंट करेंगे, उसमें मैं सुधार लाऊंगा, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि 99% मैंने आपको एक थोड़ी सी भी आंसर कहीं पे भी गलत नहीं बताया हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट तो बनता ही है, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।